हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट की। और हम मैथ्स में पेपर फर्स्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। और हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और आप पॉज करके क्वेश्चंस को समझ के आप खुद करने की कोशिश करें। फिर इसके आगे आप सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको मेरी तरह से सिखा रही हूँ। तो इसमें मैथ्स जो होती है वो आप आपके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा रहता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ आज का पेपर जो है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर है। अब किस तरह से हम इसे लिखेंगे? 10,000, ये आपका हुआ 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। अब 10 इकाई, 10 इकाई को आप किस तरह लिखेंगे? 10 इकाई और 10 दहाई। तो सबसे पहले हम 10 दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा। तो आपका ये यहाँ पर 10 दहाई, इकाई और दहाई, और फिर है 10 इकाई। तो आपने इसे यहाँ से 10 इकाई लिख दिया। तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर ये 10,000 हुआ, ये 10 इकाई हुआ और ये 10 आपका दहाई हुआ। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। ये हुआ आपका 10,000 हुआ। मैंने इसे अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ 10 इकाई लिखा है, और ये आपका यहाँ हुआ 10 दहाई, 10 दहाई। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 0 1 1 0 1। तो आपका आंसर क्या हुआ? 1 0 1 1 0। इसी तरह से हमने क्वेश्चन को समझ के और करने की जब कोशिश की तो देखिए आपका किस तरह से सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर है। 7 के स्थानीय मानों का आपको यहाँ पर अंतर बताना है। सबसे पहले तो हम स्थानीय मानों को समझेंगे। स्थानीय मान मतलब संख्या का स्थान, वो किस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है या सैकड़ा पर है। और जिस स्थान पर होती है हम उतने नंबरों को उसके पहले बाद वाले को काउंट करके हम उतने नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस नंबर के लिए यदि देखें तो 7 जो है 1 2 3 4 5 आपके जो है 5 नंबरों के बाद आया है, तो हम इसमें 5 0 लगा देते हैं। फिर दूसरा जो 7 है वो है आपका उसका 70। अब यहाँ बोला गया है अंतर, इसलिए मैंने यहाँ लिया है माइनस। अब दूसरी बात यहाँ पर है, यहाँ पर आपका दशमलव दिया हुआ है। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ 1 2 3। तो आप उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर से समझेंगे कि दशमलव वाले स्थानीय मानों को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले इस 7 का हमने स्थानीय मान निकाला, और हमने फिर इस 7 के स्थानीय मान को माइनस किया। दशमलव के बाद जितने अंक थे 1 में 1 में उतनी 0 लगाकर उससे हम डिवाइड करेंगे। तो आपका जो अंतर है वो क्या आ रहा है? यहाँ से 0 3 9 9 9 एंड ये यहाँ पर हमारा 6, और हमें 1000 से करना है यहाँ डिवाइड। तो जो आपका फाइनल आंसर हुआ 69, और ये 3 डिजिट से पहले हमारा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 930। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा।
अब है नेक्स्ट आपका कि 128 इंटू 207 इंटू 12 के गुणनफल में दहाई और सैकड़े की संख्या का योग क्या होगा। सबसे पहले तो इसका हमें गुणनफल निकालना है, फिर दहाई की संख्या और इकाई की संख्या का योग निकालना है। तो यदि हम देखें इसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकालेंगे आपका जो गुणनफल होगा 317952। आप इसे सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ गुणनफल ही निकालना है। अब यहाँ बोला गया है दहाई और सैकड़ा। अब ये तो आपका इकाई का अंक हुआ, ये आपका दहाई का और ये आपका सैकड़ा। अब यहाँ बोला गया है दहाई और सैकड़ा जो है इन नंबरों का योग क्या है। तो आपका जो दहाई है और सैकड़ा है, यदि आप इन नंबरों का योग निकालेंगे तो क्या होगा 14। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इन नंबरों की भी अच्छे से पहचान होनी चाहिए। अब नीचे है आपका गुणनफल 1025 इंटू 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 145105 आपको मिल जाए। 1025 और 125 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको 145105 मिल जाए। तो आप देखेंगे यहाँ कि 1025 इंटू 125 का जो गुणनफल है इसमें हम क्या जोड़ें कि आपको 145105 मिल जाए। तो यहाँ से हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे और जो भी आएगा इससे माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए इन दोनों का जो गुणनफल था वो हमने निकाला, मल्टीप्लाई किया और प्लस एक्स आपका वही नंबर। अब इस नंबर को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो माइनस में हमारा 16980। इसका मतलब यदि मैं इस नंबर को इस नंबर में जोड़ दूँ तो हमें यही वापस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन करने में और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में जो डिफरेंस है आप उसको समझने की कोशिश करें और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणनफल 2002 इंटू 202 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 20002 प्राप्त हो जाए। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने जोड़ने की बात कही थी, अब इस क्वेश्चन में आपको घटाने का बोला गया। तो हम देखेंगे किस तरह से 2002 इंटू 202 में से क्या घटाया जाए कि आपको इस तरह से ये आंसर मिल जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इस x को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है। 202 का मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे और 20002 को इससे माइनस करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन है आपका 404 इस तरह से आपका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और हमें इस नंबर से माइनस करना है 20002 को। आप इसे माइनस करेंगे 4 माइनस 2 आपका 2 यहाँ पर, ये आपका 0, ये आपका एज इट इज़ आपका 4 रहेगा। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये भी आपका 4 रहेगा, ये 0 एंड ये आपका 2। तो जो आपका राइट आंसर होगा 204402। इस क्वेश्चन में नेगेटिव था, घटाना था, हमने घटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान है। सबसे पहले तो यहाँ बोला गया है योग निकालो और फिर निकटतम सैकड़े में मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम योग निकालेंगे। 496 318 का आपने योग देखेंगे, 9 और 1 10 और 11 और ये 8 1 4। अब बोला गया है निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा। अब हमारा जो आंसर आया है वो 814 है और निकटतम सैकड़े की यदि बात करें 814 का आपका जो निकटतम सैकड़े में होगा। आप जब भी निकटतम नंबरों की बात करते हैं तो यदि ये 50 से ज़्यादा नंबर होता तो आप इसे 900 लिखते, या 45 होता तो 850
50 लिखते, आप यहाँ पर इसे निकटतम 14 है आपका, तो 800 आपका इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। अब 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में, 50 में, 60 में, 80 में, 90 में और फिर 100 में। तो आपका 0 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपका कितनी टाइम आपका 0 आया यहाँ पर, 10 टाइम आपका 0 आया। इस क्वेश्चन में आप 100 में 2 0 जो आए हुए हैं उसे काउंट करेंगे, इसीलिए आपका यहाँ पर 10 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 10 आपके यहाँ तक हुए और आप इस 0 को इंक्लूड करेंगे तो आपका ये 1, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 11 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन नंबरों में या तो 1 से डिवाइड जाए या फिर वो खुद से डिवाइड होती हैं या खुद से विभाजित होती हैं। अब हम 1 से 30 तक उन संख्याओं को देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारी सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 3 5 7, फिर होती है आपकी 11, फिर है 13 15 16 17 19 23 एंड 26 24 25 26 27 28 29। तो यदि हम 1 से 30 तक की संख्याओं की बात करते हैं तो आपकी टोटल जो अभिष्ट संख्याएं हैं, जो टोटल संख्याएं हैं वो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप अभाज्य संख्याओं को इस तरह से निकाल सकते हैं। 7 और 13 के मिड में आपको कितनी परिमेय संख्याएं मिलेंगी या कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। यदि हम किसी भी दो नंबरों के बीच की परिमेय संख्याओं की बात करें तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, आप कोई भी दो नंबर के बीच में आप अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 20/2 मतलब आपकी यहाँ पर 10, और फिर आप फिर 10 से आप 7 को लेंगे, फिर आपकी जो भी नंबर होगा फिर 13 के साथ। तो इस तरह से आप बहुत सी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा कि आप अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप काफ़ी सारी परिमेय संख्याएं यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए और यदि उसमें अनंत है, इनफाइनाइट है, तो आप इनफाइनाइट ऑप्शन को सही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है। आप कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने एक प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या 11 ले ली। अब इसका जो परवर्ती हुआ 1 माइनस करेंगे तो हमारा 10, और पूर्ववर्ती हुआ तो 12। और हमें बोला गया है कि इस संख्या का जो गुणनफल है वो क्या है, गुणनफल है वो हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। यदि इसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे, यदि आपको ऑप्शन में 8 दिया है, 9 दिया है और 11 दिया है, मान लो कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में 8 है, 9 है और 11 है, तो यदि हम इसे 8 से डिवाइड लगाते हैं, आप इसे यदि 8 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको जो आंसर होगा ये 15 टाइम डिवाइड
होगा। तो हम इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करके भी बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था इसमें भी हमने डिफरेंट टाइप के और नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस लिए। आपको इन सभी क्वेश्चंस में से यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन सीरीज़ देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, इससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।